नमस्कार दोस्तों, माइंड योर माइंड के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक अलग अलग टाइप के इमोशन से होकर गुजरते हैं। कभी हम लोग किसी बात पर टेंशन में आ जाते हैं, कभी इरिटेबल हो जाते हैं, कभी थोड़ा गुस्सा आता है, कभी दोस्तों के साथ मिलके हंस बात करते हैं, कुछ मजाक करते हैं। ये चीज़ एक रूटीन की बात होती है, पर जो एक हम कहते हैं एक आदमी का एक प्रीडोमिनेंट मूड जो है वो मैटर करता है एग्जैक्टली जब हम लोग बात करते हैं एक डिसऑर्डर जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसा रोग है जो डेफिनेटली आप सबने सुना होगा, पर क्या मुझे डिप्रेशन है, क्या मेरे साथ वाले किसी व्यक्ति को, किसी मेरे जान पहचान के दोस्तों में से किसी को डिप्रेशन है कि नहीं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी बहुत उदासी होना ज़रूरी नहीं कि वो डिप्रेशन है। बात हम लोग करते हैं डिप्रेशन क्यों हमें जानना चाहिए डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन से ना कि हमारा एक पूरा मॉर्बिडिटी बनती है, आदमी का क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता, सोशली भी लोगों के साथ मिलना जुलना उसका कम हो जाता है, घर में रहना पसंद करते हैं, अकेला रहता है। तो ये सब चीज़ें, और इसका एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें सबको सोचना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए, वो है सुसाइडल अटेम्प्ट या सुसाइड करना। तो दोस्तों, तो डिप्रेशन के बारे में हम आप सबसे बात करते हैं। सबसे पहले डिप्रेशन की हम बात करेंगे कि ज़्यादातर जैसे मैंने बोला कि ये मूड डिसऑर्डर है जिसमें हमारा प्रीडोमिनेंट मूड जो है सुबह से लेकर शाम तक और कई दिन तक एक साथ जैसे ज़्यादातर प्रीडोमिनेटली उदासी रहती है, सैडनेस रहती है, और जिसमें सभी लोग देख के भी कह सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा उदास लग रहा है, और पेशेंट को खुद भी लगेगा कि उदासी है। पेशेंट थोड़ा इरिटेबल भी हो सकता है, थोड़ा एक खालीपन सा लगता है कि एक वैक्यूम सा है लाइफ में। तो ये सब चीज़ों के होने के बाद उसका कई एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट कम होना शुरू हो जाता है, जो हम डे टू डे भी प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ जिसको हम बोलते हैं उसमें इंटरेस्ट लेना कम कर देता है। इसके साथ में हम लोग देख पाएंगे कि उसको कई चीज़ें जैसे एज वाइज काम करना है, कुछ हो रहा है रूटीन में, उसका लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, उसको कंसंट्रेशन टाइम से वो काम नहीं कर पाएगा, ना ही उसमें फोकस कर पाता है। इसके अलावा हमें कभी कभी देखने में मिलता है कि उनमें एक फीलिंग ऑफ गिल्ट आनी शुरू हो जाती है, जबकि ऐसा कोई कुछ एपिसोड जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होती कि जिससे इस व्यक्ति को कोई उदासी हो या गिल्ट फीलिंग हो किया हो। इसके साथ हम लोग सभी से पूछते हैं कि आपकी नींद कैसी है। नींद में डिस्टर्बेंसेस आती हैं, ज़्यादातर में नींद आना मुश्किल होता है, या थोड़े घंटे की नींद आती है तो 3-4 घंटे के बाद सुबह से भी उठ के आदमी परेशान होकर जाग जाता है और उसके बाद वो सो नहीं पाता है। इस तरह का साथ साथ हम लोग देखते हैं कि उसका डाइट भी कई बार चेंजेस आनी शुरू होती है, काफ़ी हद तक उनमें भूख मिट जाती है, आदमी काम नहीं करना चाहता है, भूखा रहता है, ना कि उसको भूख लगती है। इसके साथ साथ एक कहते हैं कि फीलिंग ऑफ टायर्डनेस रहता है, आदमी को लगता है कि मैं काम कर नहीं सकता हूँ, जबकि बाकी फिजिकली देखने में वो ठीक लगता है। तो ये सब चीज़ें, काफ़ी सारे लक्षण जो होते हैं पेशेंट में देखने को मिलते हैं, जो जैसा कि मैंने कहा सिर्फ 1-2 दिन की बात नहीं, कई दिन तक ऐसे प्रीडोमिनेटली देखा सकते हैं, पेशेंट में दिख जाता है। तो क्या हमें क्यों आइडेंटिफाई करना चाहिए इस पेशेंट को? जैसे मैंने कहा कि वो एक्सट्रीम जो होती है लिमिट, वो सुसाइडल अटेम्प्ट्स होना चांसेस बन जाते हैं। अर्ली डिटेक्शन, अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट सभी के लिए बेनिफिशियल रहता है, चाहे साइकेट्रिक इलनेसेस हों या मेडिकल इलनेसेस हों। तो हम लोग कैसे उसकी पेशेंट की हेल्प कर सकते हैं? दोस्तों, साइकेट्रिक इलनेसेस आर वेरी वेरी स्टिग्मेटाइज। लोग साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे हमने देखा है कि जब तक वो पेशेंट को लेके आते हैं तब तक काफ़ी टाइम हो चुका होता है, कई महीने हुए होते हैं और पेशेंट बड़ा परेशान हो चुका होता है। तो एक तो अवेयरनेस ज़रूरी है, आपको जानना ज़रूरी है कि हाँ ये बीमारी हो सकती है, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है, आदमी हो, औरत हो, बच्चे हों, बड़ी उम्र के हों। तो ये आपको समझना ज़रूरी है कि हाँ ये सब सभी को हो सकता है। और सबसे इसका अगर हम बात करें, यस ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल। ट्रीटमेंट में जिसको हम बोलते हैं कि एक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें हम जैसे कहते हैं कि साइको मेडिकेशंस देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। दूसरा है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट।
फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में जो हम दवाइयाँ देते हैं उसमें ज़्यादातर का हम लोग एक कैटेगरी के अंदर रख सकते हैं जिसको एंटी डिप्रेशन कह सकते हैं। दूसरी कैटेगरी जो है जिसमें नॉन फार्माकोलॉजिकल है, जिसको ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं बेसिकली टॉक थेरेपी। उसमें कई कई थेरेपीज हैं, साइकोथेरेपीज हैं, और उसके साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट उसके साथ बैठ के बातचीत करते हैं, एक प्लान बनाते हैं उसके कैसे उसको हम लोग डिप्रेशन से आउट कर सकते हैं, प्रेजेंट एपिसोड में और फ्यूचर के रिलैप्सेस भी उसमें ना हो, ये सब कुछ हम लोग उसमें बैठ के बात करते हैं। जहाँ तक हमारा मानना है सिर्फ साइकोथेरेपी में बेनिफिट नहीं मिलता है, कुछ टाइम के लिए डेफिनेटली आपको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। और एक बात और, हाँ, आप लोग बिना साइकेट्री कंसल्टेशन के, बिना किसी साइकेट्रिस्ट के, मेंटल हेल्थ प्रोफेशन के ये दवाइयाँ शुरू मत करिए। होप फॉर द बेस्ट। आप अब जब किसी को भी अगर आपको लगता है कि आपके किसी जान पहचान के व्यक्ति या आसपास फ्रेंड सर्कल में या किसी को भी रिलेटिव को अगर ऐसे फीचर्स दिखते हैं तो उसको कोशिश करिए कि आप साइकेट्रिस्ट के पास किस तरह लेके आएँ, उसको मोटिवेट करिए कि इसका इलाज पॉसिबल है और काफ़ी हद तक डिप्रेशन इज ट्रीटेबल। ओके देन, आपको फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद है तो इसको ज़रूर लाइक करें, और आपको कुछ और टॉपिक जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें हमारा जो पता है उस पर लिखिए, हम आपको उस एपिसोड को इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। कोई क्वेरी हो तो हमें ज़रूर बताइए, हम उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।